जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आपके। तो आज हम करेंगे हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज टाइम एंड वर्क, जिससे हर बारी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। सब कुछ बेसिक से डिटेल में बताऊंगा। एंड टाइम एंड वर्क के साथ साथ इसके आगे ना एक और चैप्टर आप पढ़ते होगे अगर आप और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, पाइप्स एंड सिस्टम वाला, राइट। जिसके अंदर आपको याद होगा, ऐसे बोला जाता है कि एक हमारे पास टैंक है, टैंक के अंदर एक इनलेट है। इनलेट अगर पानी अंदर वहां पे हम इनलेट कर रहे हैं और आउटलेट भी हो रहा है, तो बताइए कि टैंक कितने टाइम में आपका फिल करेगा। डन। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन हम आज कवर करने वाले हैं, तो सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। एंड केसरी बैच के अंदर बेटा जुड़े रहने के लिए ये भाई टेलीग्राम ग्रुप आपको दे रखा है, सारा कुछ यहाँ पे अपडेट आ रहे हैं सब, यहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। एंड साथ साथ जीत ऐप सबके बाद डाउनलोड होनी चाहिए आपकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है एंड ये आप चाहे तो अकेडमी नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, कोई तकलीफ आती है तो। चलिए शुरू करते हैं हमारे टाइम एंड वर्क के सारे टॉपिक को। मैं बिल्कुल ऐसे समझ के चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा कि आप अगर जीरो से आज स्टार्ट कर रहे हो तब भी आप इसको एक क्लास करने के बाद इस चैप्टर में अच्छा खासे स्ट्रॉन्ग हो सको। एंड शुरू कर रहे हो तो भाई सबसे पहले यार फुल स्क्रीन कर लेना, फुल स्क्रीन कर लेना ताकि आप पढ़ाई के मोड में आप आ सको, बीच में इधर उधर को डिस्टर्बेंस ना आए, सीधा अपना स्क्रीन पे करो, जो जो करा रहा हूँ वो सब करते चलो। एंड भाई चैनल पर भी बेटा केसरी बैच के अंदर काफी सारे चैप्टर कवर हो चुके हैं। जीएस के साथ साथ अगर हम बात करें मैथ्स, जीएस भी हो रहा है साथ साथ कवर, मैथ्स और अब इंग्लिश भी आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। पढ़ते रहो आराम से भाई पेपर निकलेगा। CDS 1 2026 तुम्हारा अपना होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करते हैं तो टाइम एंड वर्क के अंदर आते हैं बेटा। टाइम एंड वर्क के अंदर हमारे पास सबसे पहली जो चीज आती है, सबसे बेसिक जो फर्स्ट टर्म हमारे को पूछी जाती है, दैट इज टोटल वर्क क्या होता है, राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल वर्क, कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, राइट। सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल वर्क। ये टोटल वर्क यार ये निकालना कैसे है। मैं एक क्वेश्चन लूं क्या, मैं क्वेश्चन लूं जिससे आपको वो सारी टर्म एक एक करके मैं डिफाइन कर दूंगा, सारी टर्म एक एक करके डिफाइन हो जाएगी, तब समझ आ जाएगा। चलो मैं लेके चल रहा हूं लेट ए किसी काम को ना, लेट ए कंप्लीट द जॉब, लेट ए फिनिश ए जॉब, ए फिनिश ए जॉब इन 10 डेज। कितने दिनों में खत्म करता है, 10 डेज में इसको खत्म कर देता है। एंड बी फिनिश द जॉब, फिनिश द जॉब, उसी जॉब को बेटा बी सेम जॉब को ही, ठीक है, फिनिश द जॉब इन 15 डेज। तो बताइए, आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आपसे याद होगा कि अगर A प्लस बी दोनों मिल जाएं तो हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे इनको खत्म होने में, पूरे काम को खत्म करने में, यही क्वेश्चन होते हैं, राइट। अब समझना बेटे ध्यान से कि चीजों को टर्म में समझाऊंगा। आपको A दे रखा है कितने दिन काम करता है, 10 दिन, और B दे रखा है 15 दिन। आपको निकालना होगा सबसे पहले उनका टोटल वर्क, कि उनका ना टोटल वर्क बेटे कितना है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो, क्यों वो भी मैं अभी बताता हूं, क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, आपने ले लेना है एलसीएम इन सारे नंबरों का। यहां पर मैं सिर्फ 2 एलिमेंट लेके चल रहा हूं, आगे जाके ये 3 भी हो जाएंगे, कितने भी हो सकते हैं। एलसीएम लेना है 10 और 15 का, तो साफ साफ आप जानते हैं यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यही आपका मतलब 30 यूनिट वर्क होगा आपका पूरा। 30 यूनिट्स जितना भी वर्क होगा वो होगा 30 यूनिट्स, राइट। अब ए करता है 10 दिन में खत्म इस काम को, बी करता है इस काम को 15 दिन में खत्म। अब आपको निकालनी होगी है इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज कि वो पर डे में कितना काम करते हैं। मतलब समझ के देखो, वो कह रहा है 10 दिन में काम को खत्म कर देता हूं, बी कह रहा है 15 दिन में कर देता हूं। तो अभी हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ए का जो पर डे काम है, ए का पर डे काम कितना है, कि वो दिन में कितना काम करता है। उस पर डे काम को ही हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमसे सबसे ज्यादा जरूरी है अभी हमें सीखने के लिए कि भाई एफिशिएंसी क्या बला है, ठीक है। यही है सारा खेल इस टाइम एंड वर्क चैप्टर का। आपको बस एफिशिएंसी निकालनी है, नीचे घुमा फिरा के आपसे सारी चीजों से एफिशिएंसी ही निकलवाने को पूछा जाता है। एफिशिएंसी के बारे में पूछेंगे, राइट। ए का पर डे वर्क कितना है, वो हम कैसे निकालेंगे। वो करता है 10 डेज में काम, और ये हो गया आपका 30 यूनिट्स। तो आपने बस इसको 10 से डिवाइड कर देना है। तो ये आप खुद भी जानते हैं, ये यूनिट्स हो गया, नीचे हो गया आपका डेज, तो ये पर डे का आपका काम निकलाएगा, कितना आ जाएगा, दैट इज 3 यूनिट पर डे। 3 यूनिट पर डे वो काम कर रहा है, ये ए का काम हो गया। सेम अगर आप मैं काम करूं, बी का जो आपका काम हो जाता है, बी का पर डे का, वो भी आपको ऐसे ही निकालना। वो किसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी। वो भी कैसे, 30/15। तो आप इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट्स पर डे आपका ये काम निकल कर आ जाएगा। यानी कि समझने की कोशिश करो हो क्या रहा है। सबसे पहले आपको दे रखा होगा टोटल डेज कितने दे रखे हैं, आपको निकालनी है इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने यहाँ पे सीखनी है। 10 से आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट पर डे का आपका ये निकल गया। सेम ये आपका क्या निकल गया, 2 यूनिट पर डे।
तो मेरे लड्डू, अगर तू बेटा इस चैप्टर में मजबूती चाहता है तो सबसे पहले तुझे यहाँ पर एफिशिएंसी निकालनी आनी चाहिए। मैं लिख भी देता हूँ एफिशिएंसी होता क्या है, मैं अलग से डेफिनेशन भी इसकी लिख देता हूँ, कोई तकलीफ ऐसी इसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है भाई? पर डे वर्क। सिंपल अगर मैं बताऊं दैट इज पर डे वर्क जो होता है, या फिर पर आर, अगर यूनिट आपकी आर्स में है तो पर आर वर्क बोल देंगे। पर आर वर्क आपका कितना आ रहा है वो आपको निकालना होता है। तो आप अगर ध्यान से देखें, मेरे पास ये 30 यूनिट्स बेटे टोटल वर्क था, ये मेरी थी एफिशिएंसी। तो मैं एफिशिएंसी को अगर डेज से मल्टीप्लाई कर दूं 3 इंटू में 10, मतलब मैंने क्या करा, एफिशिएंसी को डेज से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 30 यूनिट्स मेरा काम निकल कर आ गया। और यस और नो? यस सर, बिल्कुल निकल कर आ गया, यस। तो बेटा इसी बात का हमने समझना है कि हमारा जो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है। टोटल वर्क निकाला जाता है, एक तो उसकी एफिशिएंसी ले लो और एफिशिएंसी को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दो। एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज टेकन, इंटू नंबर ऑफ डेज टेकन, डन। ये होता है हमारा टोटल वर्क का कॉन्सेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको मैं यहीं से बता देता हूं, आपको सिर्फ ऐसे निकालना है, या एलसीएम ले लेना, एलसीएम निकलती है आपका टोटल वर्क निकलाएगा। टोटल वर्क जैसे ही निकलाया उतनी ही आपकी बस फिर अपने एफिशिएंसी निकालनी है। सबसे पहले देखो मैं आपको सीरियल वाइज क्रोनोलॉजी बता देता हूँ। क्रोनोलॉजी आपकी क्या रहेगी, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, टोटल वर्क, उसके बाद आप क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी, ठीक है, उसके बाद आप क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी, एंड ये टोटल वर्क निकल गया, एफिशिएंसी निकल गई। उसके बाद अब आजिए आगे मैं चीजें लेके चलता हूं। अब आजिए बेटा टाइम टेकन, समझिएगा। इसके बाद आ जाता है बेटा कि एफिशिएंसी हो गई, टोटल वर्क हो गया, अब आ जाता है आपका टाइम टेकन क्या होगा। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइम टेकन आपका क्या होगा। देखो, जो जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा, एफिशिएंट का वर्ड का मतलब समझ रहे हो ना, जो जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा मतलब जितना स्पीडली काम कर सकता है उतना उसको टाइम कम लगेगा। इस बात को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारे टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो मैंने वन शॉट डाला था, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस बात को आप क्या नाम देते हो, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो आप समझ लीजिए, अगर वो बोल रहा है ए है और बी है, उन दोनों को अगर एफिशिएंसी, या फिर उनका ना ऐसे आपको एफ वो दे रखी है एफिशिएंसी, उनकी अगर आपको एफिशिएंसी दे रखी है, मान लीजिए इसकी दे रखी है एफिशिएंसी E1 और उसकी एफिशिएंसी दे रखी है E2, डन। तो इसका जो टाइम टेकन होगा, इसका जो टाइम टेकन होगा इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि इसका उल्टा कर दीजिए, दैट इज E2 रेशो E1। या फिर इसका उल्टा अगर मैं बोलूं आपको, बेटा ए और बी का आपको बोला है टाइम टेकन, टाइम है T1, इसका है T2, तो इनकी जो एफिशिएंसी निकल कर आएगी वो क्या आ जाएगी, T2 T1। ये आपको सबसे पहले कर लेना है। जैसे ही आपको बेटा टाइम देखिए, इतने टाइम में ये काम हो रहा है, इतने टाइम में ये काम हो रहा है, उसका उल्टा करके सबसे पहले एफिशिएंसी। क्या सर एफिशिएंसी ही निकालना जरूरी है? यस, एफिशिएंसी ही निकालना जरूरी है। अगर आप ये दो पार्ट समझ पाए हो, चलो बाकी चीजें तो आपको मैं क्वेश्चन से ही समझा पाऊंगा, तभी आपको समझ आएगा। चलो सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूं टाइप 1, दैट इज बेसिक्स। सबसे पहले बेटा बिल्कुल मैंने बोला था, जिस बच्चे को जीरो भी आता है वो भी इस क्लास को करने के बाद टाइम वर्क के क्वेश्चन आसानी से कर पाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन 1 में आपसे क्या कह रहा है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ए किसी काम को 6 days में करता है, एंड बी इन 9 days। हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर, ठीक है, विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। दोनों मिलके अगर उस काम को करते हैं तो कितना समय लेंगे। तो बेटा ए उस काम को करता है 6 दिन में, बी बेटा उस काम को करता है 9 दिन में। तो आपके हिसाब से बेटा ये आपका कितना बन जाएगा, सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम, जो कि हम जानते हैं एलसीएम इसका कितना निकल कर आएगा, दैट इज 18। अब आप निकालेंगे इसकी एफिशिएंसी, 6 से 3 से करेंगे, ये इसका पर डे वर्क निकलाया, ये 9 से करेंगे तो ये इसका पर डे वर्क निकला है, डन। अब आप ए प्लस बी की एफिशिएंसी जब आप निकालते हैं तो वो कितनी आ गई, यानी कि 5 यूनिट का काम करते हैं वो पर डे में। पर डे में वो 5 यूनिट का काम करते हैं, तो 18 यूनिट का काम करने में कितने दिन लगेंगे। या तो आप चाहें तो यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, नहीं तो आप सीधा 18 को इससे डिवाइड कर दीजिए। तो आपको इससे करोगे तो देखो आपको कुछ यूनिट से भी समझ आ जाएगा। यूनिट नीचे वाला कितना है बेटा, पर डे है,
तो आपका यूनिट से यूनिट जाएगा तो कितना आ गया 18/5, जिसको मैं लेके चलूंगा तो करीब 5 से 15 और 3 5 यस 3.6 डेज इसको यहाँ पे लग जाएंगे। आया समझ? ये था सबसे बेसिक क्वेश्चन। चलो और थोड़ा सा और बेसिक वाले आपको कराता हूँ और पकड़ बन जाए एक बारी, फिर देखना कितना आसानी से आप कर पाओगे। चलिए, एबीसी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन, अब की बारी एबीसी का तीनों का दे रखा है, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ बातें। ए दे रखा है आपको 24 दिन में करता है, बी आपको दे रखा है भी 6 दिन में करता है, सी आपका जो 12 दिन में खत्म करता है रिस्पेक्टिवली। तो अगर वो तीनों इकट्ठे काम करे तो कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? इनका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? 24 इसका एलसीएम आ जाएगा। 24 के बाद आप निकालेंगे एफिशिएंसीज, एफिशिएंसी इसकी 1, इसकी 1 और 6 4 और इसकी ये आ गई 6 और ये हो गई इसकी 4 और ये आ गई इसकी 2। डन, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। अब वो कह रहा है अगर तीनों एक साथ काम करें तो तीनों एक साथ काम करेंगे तो 1 + 4 + 2 कितना हो जाएगा? 7 यूनिट पर डे। 7 यूनिट पर डे आपका काम निकल कर आ जाएगा। डन। बस अब आपसे पूछ रहा है टोटल काम करेंगे तो कितने में? 24 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए तो अप्रोक्सीमेट आपका 7 या 21 और 3/7 आपका डेज निकल कर आ जाएगा। आगे बात समझ? चलो और क्वालिटी के थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन करवाता हूं, बेसिक वाले हो गए, थोड़ा सा और अच्छा लेके चलता हूं। कह रहा है ए कैन फिनिश ए वर्क इन, ए कैन फिनिश, इन सब क्वेश्चनों को भी ना लिख लिया करो अपनी कॉपी में। ए कैन फिनिश ए वर्क, ए कैन फिनिश ए वर्क इन 18 डेज। ए एक काम को 18 दिन में खत्म करता है एंड बी इन हाफ द टाइम टेकन बाय ए, बी इन हाफ द टाइम टेकन बाय ए। देखो मैं धीरे धीरे ना यार सारे, जो हो सकता है 2 क्लास लग जाए, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट कवर करा के चलूंगा। इसमें लेवल भी ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। कुछ पेपर में अगर जो सीजल विजल के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भाई अलग लेवल के भी क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, तो मैं सब लेके चलूंगा। अपने सीडीएस में आसान क्वेश्चन आते हैं, दिक्कत की बात नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क दे कैन फिनिश इन ए डे, व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क दे कैन फिनिश इन ए डे। ठीक है, दोनों एक दिन में फिनिश इन ए डे, एक दिन में वो दोनों कितना अपना खत्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप देखेंगे ए फिनिश करता है कितने दिनों में? 18 दिनों में। बी करता है 9 दिनों में। तो इनका एलसीएम लेंगे तो आपको 18 ही पड़ेगा। इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। अब दोनों वर्किंग टुगेदर है, जब दोनों वर्किंग करेंगे तो कितना यूनिट आ जाएगा? दैट इज 3 यूनिट आ गया पर डे का वर्क, 3 यूनिट पर डे आ गया। अब वो पूछ रहा है, ये होगी आपकी टोटल वर्क, तो पूछ रहा है कितना पार्ट उसने खत्म कर लिया, कितना। सुनो इसको, व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क दे कैन फिनिश इन ए डे, तो कितना पार्ट कवर कर लेते हैं? 3 पार्ट, तो 3/8 यानी कि 1/6 पार्ट। आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। आ गया समझ? वेरी गुड। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बेसिक वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपसे बिल्कुल पूछे जाते हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको और भी इसमें क्वेश्चन करा देता हूँ। चलो एक और करा देता हूँ, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे। कोई फिर चलता हूँ इसके नेक्स्ट टाइप के ऊपर। कोई काफी सारी चीजें हैं जो मुझे आपको इसके अंदर कवर करानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है, ए एंड बी कैन डू वर्क, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, मतलब ए एंड बी कैन डू ए वर्क, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। एंड बी एंड सी इन 15 डेज, दोनों मिलके बेटा खत्म कर रहे हैं कितने दिनों में? 15 डेज में। एंड सी एंड ए इन 20 डेज, सी और ए मिलके खत्म कर रहे हैं 20 डेज में। सी अलोन पूछ रहे हैं, सी अलोन कैन डू द वर्क इन, ऑप्शन में आपको बताना है जी कौन सा सी अकेला अगर काम करेगा तो कितने में करेगा। क्वेश्चन समझिएगा, आपसे बात उठ रही है कि ए प्लस बी जो है वो काम कर रहे हैं 10 दिनों में खत्म, उसके बाद बी प्लस सी जो है वो खत्म कर रहे हैं आपके 15 दिन में खत्म, उसके बाद सी प्लस ए जो है वो खत्म कर रहे हैं आपके 20 दिन में खत्म। तो आप अगर इन सबका बेटे एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम सबको पता है इसका कितना आने वाला है हमारा 60। तो इनकी एफिशिएंसी हमारी 6, इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी 3 आ जाएगी। डन सर। वो कह रहे हैं अगर सी अकेला करेगा तो हमारे कितना, सी की हमें निकालनी है। सी अलोन कैन डू द वर्क इन, मतलब सी की पेड़ को पहले एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो मैं जब तीनों को जमा करता हूं तो तीनों को जमा करने से मेरे को पता चल, तीनों को जमा कर दीजिए। तीनों को आपने जैसे ही जमा करा तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी और सी मेरी कितनी आ जाएगी? 6 4 10 11 12 13 मेरी ये निकल कर आ गई। अब आप देख पा रहे होगे ए प्लस बी की दे रखी है एफिशिएंसी, कितनी है ए प्लस बी की? 6 है, तो मैं वो वहां पे रख देता हूं। तो 2 टाइम्स ऑफ 6 प्लस सी इज इक्वल टू 13 हो जाएगी। तो ये 2 6 12 प्लस में 2 सी इज इक्वल टू 13,
और आप उधर लेके जाते हैं तो 2C हो जाएगा आपका 1 और C की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इतनी आपकी पर डे का वर्क निकलाएगा। तो आपको टोटल वर्क करवाना है उससे, तो टोटल से को आप इससे डिवाइड कर दीजिए तो कितने डेज आ जाएंगे, यानी कि 120 दिन लग जाएंगे अगर अकेला करता है तो। ये है सबसे बेसिक टाइप के क्वेश्चन जो कि आपसे वर्क टाइम एंड वर्क में पूछे जाते हैं। चलो मैं थोड़ा सा लेके आपको थोड़ा सा और इससे आगे लेके चलता हूँ नेक्स्ट हमारे टाइप पे, दैट इज चलो एक और क्वेश्चन और करा देता हूँ। एक क्वेश्चन और दिख गया काम का ना, एक क्वेश्चन और दिख गया, एक क्वेश्चन और दिख गया, वो और करा देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ए डज 7/10 पार्ट ऑफ वर्क, ए डज, ये सबसे बेसिक वाले 7/10 पार्ट ऑफ ए वर्क, पार्ट ऑफ ए वर्क कितने दिनों में, 15 दिनों में। 15 दिनों में ना ये अपना खत्म कर लेता है। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं भाई, उसके बाद आफ्टर दैट ही कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन, ही कंप्लीट्स द रिमेनिंग, आफ्टर दैट ही कंप्लीट्स द रिमेनिंग, ही कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, इसमें रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज, इन 4 डेज with the help of with the help of with the help of B। ठीक है, with the help of B। तो आपसे पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज A and B together, A and B, in how many days A and B together can complete the same work। मतलब सेम वर्क को अगर ए और बी इकट्ठे करें तो कितने दिनों में कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो आपको ये बात बोली गई है कि 7/10 पार्ट है ना वो 15 दिन में खत्म करता है, राइट। 7/10 पार्ट है वो 10 दिन में। आफ्टर दैट ही कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज, मतलब 7/10 पार्ट ऑफ ए है ना वो खत्म करता है 15 दिनों में, 15 डेज में। सो देयरफॉर एक पार्ट ऑफ ए कितना करेगा भाई, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/7 यानी कि 150/7 डेज में। सेम आगे क्या बोल रहा है कि रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया 3/10, तो यानी कि 3/10 ऑफ पार्ट जो है काम का, 3/10 पार्ट ऑफ ए प्लस बी वो खत्म कर रहा है 4 दिनों में। तो ए प्लस बी के एक पार्ट को कितने में करेगा, पूरे को, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, दैट इज 40/3 में आ जाएगा। तो अब आपके पास दे रखा है ए के डेज दे रखे हैं बेटा, कितने दिनों में ए खत्म करता है 150/7 में, और ए प्लस बी जो है वो खत्म करता है 40/3 दिन में। डन, 40/3 दिन में। अब आप क्या करोगे, पहले इसका लोगे एलसीएम। जैसे ही आपने इसका एलसीएम लेने गए, आई थिंक आपको पता होगा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे लेते हैं, ए बी और सी डी। एलसीएम ऑफ ए बी और सी डी क्या होता है, ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एचसीएफ, बी कोमा डी। तो ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे तो 150 और 40 का आप जैसे ही लेंगे तो आपको करीब बनेगा 1200 करीब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए एफिशिएंसी भी निकाल ही लेते हैं। पहले वाले की एफिशिएंसी निकालेंगे तो करीब आपको 56 करीब देखने को मिलेगी, और दूसरे वाले की एफिशिएंसी आपको 90 देखने को मिलेगी। डन। तो बस अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 90, है ना, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है 90, तो बस 90 ही मेरा आंसर आ गया। अरे यही तो हो गई ना, 90 हो गई, हाँ ठीक है ना, हाँ मतलब इसकी एफिशिएंसी होगी ना 90 पर डे, हाँ तो मेरा फिर यही आंसर हो गया ना। तो मैंने इसको डिवाइड करा, सो देयरफॉर टोटल वर्क को मैंने बेटा 90 से डिवाइड कर देता हूँ। टोटल वर्क को बेटा 90 पर डे से करता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, 3 3 9 3 4, हाँ तो बेटा कितना आ जाएगा 40/3 डेज में वो इसको खत्म कर लेंगे। अच्छा उसने डेज ही पूछे थे क्या ए और बी के, अच्छा तो फिर यही निकला आया था आंसर तो यार। ओ हो भाई आया समझ, आया मैं लड्डू समझ, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से हम कवर करके चलते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास टाइप नंबर 2 जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भाई समझना। टाइप नंबर 2 के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, ये भी मैं आपको अभी इसका ना समझाऊंगा बिल्कुल बेसिक्स में कैसे आपने करना है। 2 केस हम इसके अंदर लेके चलते हैं, 2 केस हम लेके चलते हैं इसके अंदर। अभी मैं आपको केस 1 के कराऊंगा, आगे मिक्स क्वेश्चन जब कराऊंगा तो उसमें केस 2 भी करा दूंगा। केस वन क्या होता है, व्हेन दे डू इक्वल वर्क, जब वो आपके इक्वल नंबर ऑफ डेज, मतलब इक्वल नंबर ऑफ डेज तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मतलब मतलब मैं इसको कैसे लेके चलूं, व्हेन दे डोंट लीव बिटवीन द वर्क, व्हेन दे डोंट लीव मतलब वो बीच में छोड़ के नहीं जाते हैं, व्हेन दे डोंट लीव, या बीच में जब
बीच में छोड़ के नहीं जाते, जब बीच में छोड़कर नहीं जाते हैं, छोड़कर नहीं जाते, नहीं जाते। जब बेटा बीच में छोड़कर नहीं जाते, और अगली वाली जब बीच में बेटा या फिर अल्टरनेट, जब बीच में छोड़कर जाते हैं, छोड़कर जाते हैं, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं पूरा काम नहीं करते, पूरा काम नहीं करते, नहीं करते मतलब कुछ काम करा यार मैं जा रहा हूं, मतलब 10 दिन में काम खत्म होना था, 4 दिन काम करके चला गया, पूरा काम नहीं करते। और यहाँ पे बेटे हम बोल सकते हैं जब पूरा काम करते हैं, जब पूरा काम करते हैं मतलब बीच में छोड़कर नहीं जाते। ठीक है, ये दो बातें बेटा मैं लेके चल रहा हूँ। जब पूरा काम नहीं करते हैं, जब पूरा काम करते हैं तो पूरा काम क्या करते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी विल बी सेम एज रेशो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। मैं अगर लेके चलूं तो बेटा आप इसको लिख लीजिएगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी विल बी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी विल बी सेम एज रेशो ऑफ देयर एफिशिएंसी, रेशो ऑफ देयर एफिशिएंसी, जो उनकी एफिशिएंसी थी उसी के हिसाब से ये हम करते हैं। डन। और दूसरे वाला, ये वाले केस में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी विल बी सेम एज रेशो ऑफ देयर वर्क, रेशो ऑफ देयर वर्क, कि हम ना देख लेते हैं उन्होंने कितना कितना काम करा है। ठीक है, देयर वर्क मतलब कि ऐसा होता है ना कि जैसे 30 यूनिट वर्क था, उसने करा सिर्फ 4 दिन काम करा और 8 ही यूनिट काम करा, उसने मान लीजिए 8 ही यूनिट काम करा, फिर दूसरे वाले ने 12 यूनिट काम करा, तो हम रेशो ऑफ देयर वर्क लेते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, रेशो ऑफ देयर वर्क लेते हैं और यहाँ पर रेशो ऑफ देयर एफिशिएंसी लेते हैं। आगे बात समझ। तो रेशो ऑफ एफिशिएंसी वाला बेटे थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो बेटे ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आसान पूछे जाते हैं। तो रेशो ऑफ देयर एफिशिएंसी आपने निकालना है और उसी प्रकार से आपने पैसों को बांट देना है। एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको बेटा चीज़ें और अच्छे से क्लियर होने लगेंगी। पहला क्वेश्चन बेटे लेके चल रहा हूँ, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, ए कितने दिनों में खत्म कर रहा है, 15 दिनों में। ए ने बेटे खत्म करा 15 डेज में काम, और बी ने आपके खत्म करा 10 डेज में काम। ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। दे गोट 3000, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दे गोट 30,000 रुपीज, 30,000 फॉर द वर्क, फॉर द वर्क, पैसे मिले उनको इतने। फाइंड द शेयर ऑफ ए, फाइंड शेयर ऑफ ए क्या होगा, फाइंड शेयर ऑफ ए क्या होगा। तो सबसे पहले बेटे आपने यहाँ पे क्या करना है, इनका ले लेना है एलसीएम, वो एफिशिएंसी निकाल लेनी है। ठीक है, ठीक है ना, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी निकालूंगा तो बेटा कितना आ गया जी, आपको सबको पता है। यहाँ पे सर हमारा निकल कर आ जाएगा 30 है ना, हाँ यही निकल कर आ जाएगा। हाँ सर, तो टोटल वर्क की भी आई थिंक हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, टोटल वर्क की भी बेटा जरूरत है क्या, वैसे तो 30 आएगा, लेकिन टोटल वर्क की हमें जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी निकालनी है तो बेटा आप यहाँ पे देखिए ए और बी का, यहाँ पे आपको टाइम दिया है जो काम में खत्म करते हैं 15 और 10 में। तो एफिशिएंसी का तो रेशियो आपको मैंने शुरू में ही सिखा दिया था। इसका बेटा हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। इसका बेटा एज इट इज एफिशिएंसी, इसका उल्टा कर देंगे तो ये 10 रेशियो 15 हो जाएगा। तो इनका एफिशिएंसी का रेशियो अगर आप कट भी करना चाहें तो 5, 2 और 3 आ जाएगा, तेरी 2 रेशियो 3 में पैसा बटेगा। तो ए का जो बेटे शेयर हो जाएगा, ए का शेयर आप निकालना चाहें तो बेटा ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 2/5 ऑफ 30,000, आप चाहें तो बेटा ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो कि आएगा 5, 6, 30 और 6,000, 6 दूनी 12,000, 12,000 उसका आ गया, 18,000 उसका आ जाएगा। चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप बेटा ऐसे भी कर सकते हो जो अपना रेशियो मेथड में सीखा था, 3, 4, 5 पूरा पैसा मिला के, यानी कि 5 आर बेटे कितना है, 30,000 है। तो एक आर की वैल्यू आ गई 6,000, तो आप आसानी से बेटे ये तुम्हारा हो जाएगा 12,000 और ये बेटे हो जाएगा तुम्हारा 18,000। इस प्रकार तुम्हारा आंसर निकल कर आ जाएगा। आया समझ, वेरी गुड। चलो और अच्छे से कराता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी का ये मैं लेके चल रहा हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएंगे। अभी दूसरा केस कराऊंगा ना, जब आपको दूसरा केस कराऊंगा ना जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए, तो वो खुद ही समझ आ जाएगा सर कहाँ से दिया हुआ है। अगले में क्या दिया हुआ है, ए कैन बी कैन वर्क फॉर 40, ए अलोन कैन डू इट इन, मैं लिख रहा हूँ पूरा क्वेश्चन, ए एंड बी, ए एंड बी अंडरटुक टू डू ए वर्क, ए एंड बी अंडरटुक टू डू ए वर्क, एक काम लेते हैं भाई वो फॉर 4,500 रुपीज में, एक काम लेते हैं 4,500 में। ए अलोन कैन कुड डू इट, ए अलोन कुड डू इट, ए अलोन कुड डू इट इन 8 डेज, कितने दिनों में कर लेता है, 8 डेज में।
बी इन 12 डेज, बी उसको 12 डेज में कर लेता है, और विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन, इसके बाद विद द हेल्प ऑफ सी, मतलब अगर थर्ड पर्सन भी आ जाए ना, विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क, दे फिनिश्ड द वर्क इन सी, इन विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 12 डेज, नहीं बी का है ना, बी का में दिया है 12 दिनों में, विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 4 डेज। वाह जी वाह, और जल्दी कर दिया। फाइंड सी शेयर, वो पूछ रहे हैं भाई सी का शेयर बता दीजिए क्या होगा। तो आपको बस सबसे पहले बेटा एफिशिएंसी का रेशियो निकालना होगा। तो ए का कितना हो गया, ए करता है कितने दिनों में काम, ए का था कुड डू इन 8 डेज, बी आपका कितने दिनों में 12 दिनों में, और तीनों मिलके कह रहा है, तीनों के साथ मिलके विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 4 डेज। तो पहले पहले आप इनका टोटल वर्क निकालेंगे, 12 2 4 कितना हो जाएगा आपके पास, करीब अगर हम जाएंगे तो ये 24 के करीब, तो 8 पे जाएंगे तो 8 का 3 हो जाएगा, 12 का 2 पे डिवाइड कर देना, 4 का 6 पे चला जाएगा, डन। तो आपको पहले ए बी सी का एफिशिएंसी ये 6 है, ए और बी का कितना है 3 और 2, और सी का कितना आ जाएगा 1। तो देयर फॉर ए बी सी का बेटे एफिशिएंसी रेशियो 3:1। तो बस अब ये सारा पैसा 4500 रुपये इनमें बटेगा। सो आप 3 4 5 6 आर, 6 आर इनका सम कर दिया मैंने, इनका सम 6 आ रहा है, तो 6 आर इज इक्वल टू 4500, और एक आर की वैल्यू आ गई 4500/6। डन। अब आपको किसका शेयर निकालना है, सी का। तो सी कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू में 1 आर, 1 इंटू में 1 आर यानी कि 4500/6, जो कि अप्रोक्सीमेट मेरा आएगा 6 7 42 750 रुपये, 750 रुपये मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। आ गया बात समझ, मतलब जो एंड तक वर्क तक रहते हैं ना, जो एंड तक पूरा काम करते हैं, उसको बेटे आपने इस तरीके से करना है। ये मैंने सारे के सारे केस 1 वाले आपको करा दिए, केस 2 भी आपको अभी आगे करा दूंगा। पहले ये चीजें हम अपनी खत्म कर लेते हैं, वो एक कम आते हैं फिर भी मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप 3 पर, टाइप 3 है बेटा, आप सबने फॉर्मूला देखा होगा, नॉर्मल किताबों में भी छपा हुआ मिलता है, सब बच्चों को याद भी होता है ये वाला फॉर्मूला। नहीं है तो भाई मैं दोबारा बता देता हूँ, क्या नाम से याद होता है, दैट इज MDH फॉर्मूला, MDH मेथड, या फिर हम MDHW भी इसको बोल सकते हैं। MDH मेथड हमारा क्या होता है, देखो ये हमारे पास बेटा, ठीक है समझते हैं बेटा, इसको एग्जांपल भी लूंगा आपके लिए, सब कुछ इसको मैं समझाता हूं, पहले आप इसको समझ लीजिए कैसे करना है। आपको ना 2 केसेस दे रखे होंगे, मतलब बोला होगा कंपैरिजन टाइप, मैं यहां पे लिख देता हूं कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन, कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस, कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन। कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन कैसे सर, समझा नहीं मैं। देख बेटा क्वेश्चन लिख देता हूं, तब आई थिंक तू समझ जाएगा, फिर मैं इसका फॉर्मूला लिख दूंगा। 40 मैन वर्किंग फॉर 5 आवर, 40 मैन वर्किंग 40 मैन वर्किंग फॉर 5 आवर्स डेली, 40 मैन वर्किंग फॉर 5 आवर्स डेली, ठीक है ना, डेली कैन फिनिश ए वर्क इन, कैन फिनिश ए वर्क in 10 days, can finish a work in 10 days, then in how many, then in how many, then in how many days will, in how many days will 50 men working, 50 मैन जो कि काम करेंगे 4 आवर्स डेली, 50 मैन वर्किंग 4 आवर्स डेली फिनिश दिस वर्क, फिनिश दिस वर्क, ठीक है, फिनिश दिस वर्क। अब आप देखो खुद ही समझ जाओगे, अब आप देखो कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन आ गया, दिख रहा है कंपैरिजन, दिख रहा है, कह रहा है 40 मैन अगर 5 घंटे तक काम करे 10 दिनों तक, तो अगर 50 मैन करे 4 घंटे, इस काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे, ठीक है ना, हाउ मेनी डेज आपको बताने हैं। तो ऐसे कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसको लिखते कैसे है, फॉर्मूला समझ लीजिएगा। फॉर्मूला हमारा जो आता है बेटा इसमें, वो आता है M1, M का मतलब होता है बेटे मैन, मतलब मैन या वुमेन दोनों हो सकते हैं, बस ये नाम है बेटा फंसता है, वही है, इंसान आदमी है, मैन वुमेन हो गया। डी बेटे आपका डेज हो जाएगा, और उसके बाद बेटे आपका आर्स हो जाएगा, कितने आर्स वो काम करते हैं, ठीक है ना, कितने आर्स या कितनी एफिशिएंसी से वो काम करते हैं। बट यहाँ पर आप डब्ल्यू भी बेटा जोड़ लीजिए बगल में, आपके काम आएगा, क्योंकि फॉर्मूला जो फाइनल बनकर आएगा वो आएगा M1D1H1 अपॉन में वर्क 1, फिर M2D2H2 अपॉन में वर्क 2। ध्यान रखिएगा बेटा, ये आपका बेटे फॉर्मूला बनकर आएगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि वर्क ऑलवेज डिनोमिनेटर में आएगा, वर्क
ऑलवेज इन डिनोमिनेटर। वर्क बेटे आपका हमेशा किस में निकल कर आएगा भाई, डिनोमिनेटर में आपका वर्क आएगा। ये बात आपने बेटे याद रखनी है, वर्क जब भी लोगे वो डिनोमिनेटर में मिलेगा। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, मैं बेटे पहले वाला केस लूँ तो इसमें देखो पहले वाले केस में कितना आसान क्वेश्चन है। M1 आपको दिए हुए हैं 40 मैन है, और आर्स की बेटा मैं डेज किसके मैं बात करूँ, D1 डेज है बेटे इसके 10 है, और उसके आर्स की बेटे बात करूँ तो हमारे पास 5 है, पहले वाले के बेटे 5 है। दूसरे वाले पे चलता हूँ, MT पे बेटे आपके 50 मैन है, डेज आपने मान लिया X है, आर्स वो कितना कर रहे हैं 4 आवर्स डेली काम कर रहे हैं। तो बस ये फॉर्मूला आपने लगाया M1 D1 H1 M1 D1। वर्क अगर जो चीज़ नहीं दे रखी वो हटा दो, जो चीज़ बेटे नहीं दे रखी है वो हटा दो, तो ये H2 हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा 40 10 और 5, ये हो जाएगा 50 X और ये 4। बस अब आप इसको आई थिंक कोई भी इसको सोल्व कर सकता है। 50 से ये चला गया, ये आपका इसे चला गया, तो X आपका कितना डेज निकल कर आ गया, दैट इज 10 डेज आपका रिजल्ट निकल कर आ गया। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। आगे समझ, चलो एक क्वेश्चन और, फिर हमारे दूसरे टाइप की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपसे क्या कह रहा है, 200 टीचर्स वर्किंग 8 आवर्स डेली, 200 टीचर्स वर्किंग 8 आवर्स डेली, मतलब वो दोनों मिलके 8 आवर्स डेली काम कर रहे हैं। 8 आवर्स डेली कैन चेक 1000 कॉपीज, मतलब काम दे दिया आपकी बारी ना, 1000 कॉपीज इन 15 डेज, देन इन हाउ मैनी। आई थिंक आपको अब ये दिक्कत नहीं आ रही होगी कि सर किसमें कहाँ लगाना है, क्या लगाना है, ये नहीं पता आ रहा चल रहा। देन इन हाउ मैनी डेज, 500 टीचर्स, in how many days 500 teachers working 6 hours daily, will check 2000 कॉपीज। अगर 2000 कॉपीज चेक करनी है तो उसको कितना टाइम लगेगा। बस कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आ गया। कंपैरिजन वाले में तो आपका लगना ही है M1 D1 H1 अपॉन W1, और ये भी आपका M2 D2 H2 अपॉन W2। तो पहले में मैन कितने हैं 200, डेज कितने तक काम कर रहे हैं 15, आर कितना काम करते हैं 8, कॉपियां कितनी चेक करी 1000। दूसरी बारी में 500 टीचर हैं, डेज के लिए आपसे पूछा है, अच्छा डेज के लिए हमसे डी पूछा है, आर्स काम करेंगे 6 और 2000 कॉपीज है। बस इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए, यहाँ से ये चला जाएगा 2 जीरो से आपके और 2 जीरो चले गए, ठीक है बस। और इसको आप सोल्व कर आके जब आप निकाल कर लेंगे तो डेज आपका आ जाएगा भाई 16 दिन आपका आंसर निकल कर आ रहा। आ गया समझ, यस यस सर। इस प्रकार बेटा इसके कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और या फिर आप इसमें ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं ये भी जरूरत नहीं है सच, बस ठीक है। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जब भी आपको कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आए तो ऐसे ही सोल्व कर लेना। अब आ जाइए बेटा हम कुछ करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको टाइप 3 करा दिया बेटा, टाइप 3 मतलब आप टाइप 3 ना लेके इसको अपना कॉन्सेप्ट 3 ले लीजिएगा। मैं इसको बेटा आप टाइप 3 ना लिखो, आप ना इन सबको ना कॉन्सेप्ट 3 ले लो, क्योंकि क्वेश्चन की ना मैं एक अलग से टाइप बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बेटा कि ना क्वेश्चन की एक अलग से टाइप बने, ठीक है। आप ऐसा करो, इसको बेटे आप सब ना कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए भाई कॉन्सेप्ट 3 था, ये कॉन्सेप्ट 3 था। ऐसे ही पीछे वाले पे भी मैं कराता हूँ, दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 2 था, ये था। ये भी दोबारा आएगा, वैसे तो ये भी दोबारा कराऊंगा ना इसके क्वेश्चन। ये आएगा हमारे पास कॉन्सेप्ट 2, और फर्स्ट वाला हमारे पास जो था, क्योंकि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तो मैं अब कराऊंगा, सब में एक बात कॉमन आ रही है। ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट 1, ये था बेटे मेरे पास क्या सबसे बेसिक बात, दैट इज कॉन्सेप्ट 1। आप भी इसको यार अपने नोटबुक में ऐसे ही लिख लो। आ रहा है समझ, बस भाई लाइक शेयर कर दिया करो यार, जो जो आंसर पूछ रहा हूँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका कमेंट दे दिया करो, पता चल जाएगा कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क के लिए देता हूँ, इसी बात पे बेटा याद आ गया, और एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी याद आ गया। क्या कह रहे हैं बेटा, आपसे कह रहे हैं कि ए स्कूल बॉयज या सम मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 16 डेज इफ देयर वर सम मैन, एक बेटा करिएगा, सम मैन कैन फिनिश ए वर्क, कैन finish a work, some men can finish a work in 60 days, in 60 days if 60 days if there were 8 more men, if there were 8 more men, अगर 8 मैन और होते, then the work would have been, then the work would have been, ठीक है, then the work would have been finished 10 days earlier, would have been finished
10 days earlier, ठीक है, 10 days earlier. Find the initial number of men. Find initial number of men. तो बताइए भाई इनिशियल नंबर ऑफ मैन आपके क्या होंगे, ये आपसे पूछ रहे हैं. इसका आंसर आप मुझे दे के जाएंगे कमेंट में. आंसर बेटे मुझे चाहिए होगा इसका कहाँ पर, हमेशा की तरह कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में. आंसर इसका मुझे चाहिए बेटा कमेंट सेक्शन में. चाहे कुछ भी कर लो, जल्दी से बेटा इसका आंसर चाहिए होगा. अब आइए बेटा कुछ और क्वेश्चन करते हैं. कुछ और क्वेश्चन करते हैं हमें जिसके थोड़ी से हेल्प होएगी. इस टाइप के क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, वो मैं आपको और करा देता हूँ. ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में. ठीक है, ये थे बेटा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में. अब आ जाइएगा, अब इसमें मैं अलग से टाइप लेके चल रहा हूँ ताकि आपके नोट्स को मैं जितना अच्छी हो सके उतना अच्छे से बना सकूं. ठीक है, चलो बेटा सबसे पहले आते हैं बेटा इसके अंदर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कुछ ये वाला. ये तो आपने कर ही लिया, ये भी आपने कर ही लिए हैं. देखो ये बोले बेटा व्हेन टाइप 1, ये जो बेसिक करा दिया बेटा वो तो बेसिक मैंने करा ही दिया है, उससे आगे समझिएगा मैं आपको कौन कौन सा बता रहा हूँ. जब भी बेटा कोई व्यक्ति ना बीच में ही कुछ दिन पहले ही काम करके चला जाता है, मतलब कुछ दिन पहले ही चला जाता है ना, व्हेन वर्कर लीव नहीं, या फिर हम कह सकते हैं पर्सन नहीं, वर्कर लीव बिफोर द वर्क नहीं, लीव बिफोर द वर्क एंड, लीव बिफोर वर्क एंड, लीव बिफोर वर्क एंड. वर्क एंड होने से पहले बेटे जब वो चला जाता है तब हमारी कहानी क्या बनती है. चलो क्वेश्चन समझाऊंगा, ऐसे बेटे चीजें बिल्कुल भी नहीं समझ आएंगी, है ना. एक क्वेश्चन लेके चलता हूं तब आपको अच्छे समझ आ जाएगा. आपसे बोला गया बेटे एक खत्म करता है 10 दिन में काम, मैं लेके चल रहा हूँ शॉर्ट में बता रहा हूँ. ए करता है बेटे 10 दिन में काम, बी करता है बेटे आपका 15 दिन में काम. ठीक है, और इन्होंने बेटा साथ में मिलकर काम, दे वर्क टुगेदर एंड पहले 5 दिन पहले बी चला जाता है. ठीक है, दे बोथ वर्क, बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर. दोनों ने बेटे साथ में काम करना शुरू करा, एंड दोनों ने साथ में काम करना शुरू करा, एंड बी लीव 5 days बिफोर, बी लीव 5 days बिफोर द वर्क एंड. ठीक है ना, खत्म होने, बिफोर द वर्क एंड, बिफोर द वर्क एंड. find the total number of days, find the number of days, find the number of days in which work is finished, days in which work is finished. ठीक है, वो बेटा कुछ दिन पहले निकल जाता है, तो बताइए कितने दिनों में बेटे हमारा काम खत्म हुआ. तो वही चलेगा, ए को लगते हैं बेटे 10 दिन, ए को बेटे लगते हैं 10 दिन, बी को आपके लगते हैं 15 दिन. तो आप जब दोनों का बेटे आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे. दोनों का एलसीएम जैसे ही आपने लिया कितना आ जाएगा 30, और सबकी आपने सबसे पहले एफिशिएंसी निकालनी है. इसकी बेटे 3 की होती है, इसकी आपकी 5 की होती है. डन. अब वो 5 डेज पहले बेटे निकल गया. ठीक है, 5 डेज बिफोर द वर्क एंड. ठीक है, अगर ये दोनों मिलके काम करते है ना, 5 नहीं, ओहो 15 से करूंगा ना तो इसका हमारा 2 आ जाएगा, है ना, 2 आ जाएगा. ठीक है, ठीक है. अब देखो हुआ क्या है, अगर मैं बात करूं टोटल 5 दिन बिफोर द वर्क एंड, अगर दोनों ने बेटा साथ में शुरू करा, तो दोनों ने शुरू करा तो 5 आपका पर डे आ जाएगा, पर डे आ जाएगा ना. हाँ सर, इसका एक सिंपल आसान सा एक तरीका मैं तुम्हें समझाता हूं, जिसके हेल्प से आगे अगर आपको दोबारा क्वेश्चन है ना सेकंडों में, इसको कर लेना. क्या कह रहे हैं, देखो आपको ऐसे बोल रहा है भाई, देखो लास्ट के 5 दिन पहले ही वो चला गया, तो 5 दिन अगर वो पहले चला गया है ना, 5 दिन पहले अगर वो चला गया है, तो यानी कि आप ये समझ लो लास्ट के जो 5 दिन होंगे पहले, तो देखो ये होगा कुछ ऐसे, तो ए अकेला होगा यहाँ पर. लास्ट के जो 5 दिन होंगे जब वो 5 डेज काम कर रहा होगा, हाँ, तो लास्ट के 5 डेज में पहला काम तुम्हें ये करना, उसने कितना काम कर दिया 5 दिनों में, 5 दिनों में उसने कितने यूनिट उसने निपटा दिए. तो 5 दिनों में ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 3 पर डे की थी. तो 5 दिनों में वो कितना करेगा, 3 और 5 यानी कि 15 हो जाएगा. 15 यूनिट का उसका काम हो गया. अब 30 में से 15 यूनिट यहाँ पे घटा देते हैं, 30 में से 15 यूनिट का काम बचा है हमारे पास, है ना. तो यही तो हो गया ना 15 यूनिट, 30 और एक 5 दिन तक उसने काम करा, तो 15 यूनिट उसने अकेले करा. बचा कितना, 15 यूनिट. और वो 15 यूनिट ना ए प्लस बी ने एक साथ करा था, 15 यूनिट ए प्लस बी ने एक साथ करा था. हाँ सर बिल्कुल करा था. तो ए प्लस बी ने एक साथ करा था, तो 15 अपॉन में इनको कितने दिन लग गए 15 यूनिट का काम करने में, 15 यूनिट का काम करने में आपने इसको 5 से डिवाइड कर देना, तो करे तो 3 डेज इनको लग गए.
3 डेज इनको लगे क्योंकि जब तक ए बी साथ में था, है ना, तो 3 और 5 दिन आखिरी के, तो 3 और 5 आंसर का कितना निकल कर आ गया 3 + 5, यानी कि कितने डेज लग गए 8 डेज आपके निकल कर आ गए। अगली बात समझ, अगर समझ आ गई तो एक क्वेश्चन आप भी मुझे करके दिखाइएगा इसका। अगर मैं आपसे पूछता हूं तो ए का बोल रहा है कि उसको लग रहे हैं 10 दिन, बी का बोल रहा है भी उसको लग रहे हैं 20 दिन काम खत्म करने में, है ना, वो बाकी आप करना। और ऐसे कह रहे हैं बेटा काम ए लेफ्ट 2 days बिफोर, 2 days बिफोर वर्क एंड, बिफोर वर्क एंड फाइंड ए लेफ्ट 2 days बिफोर फंड, फाइंड नंबर ऑफ डेज टेकन, फाइंड नंबर ऑफ डेज टेकन टू फिनिश द वर्क। पूरे काम को खत्म करने में कितना समय लगा मुझे आप कमेंट में बताइएगा। आंसर हमेशा की तरह कहाँ देके जाएंगे, आंसर इन कमेंट सेक्शन। चाहे कुछ भी हो बेटा, आंसर मुझे चाहिए होगा भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। तब पता चलना चाहिए कि माइले डूब पढ़ रहे हैं रेगुलर तरीके से, तभी भाई टीम आपको रेगुलर चीज़ें से प्रोवाइड करती रहेगी। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं बेटा। हमारे पास एक और क्वेश्चन आया, इसी में ही एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। इसी में ही हमारे पास ए ने करा और 3 दिन। अब की बारी क्या हुआ, बिफोर द, ये वाले में आपने क्या देखा, लीव बिफोर वर्क एंड, लीव बिफोर डेज, बिफोर सम डेज। मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूं, लीव बिफोर, ठीक है, लीव बिफोर सम डेज ऑफ वर्क एंड, सम डेज ऑफ वर्क एंड मतलब वर्क खत्म होने वाला था, सम डेज उससे पहले ही भाग गया, कुछ दिन पहले आपको उसने बता दिया। ठीक है ना, इसी में चलते हैं। हमारे पास आता है टाइप नंबर 2 वाला। टाइप नंबर 2 में हमें क्या करता है, लीव, ये भी लीव वाला ही है, लीव आफ्टर सम डेज ऑफ वर्क स्टार्ट, सम डेज ऑफ वर्क स्टार्ट मतलब काम शुरू हुआ उसके, जैसे कि आज से शुरू हुआ तो उसके कुछ दिनों बाद ही वो भाग गया। तब आपने कैसे क्वेश्चन निकालने हैं, क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको मैं लेके चलता हूँ एक क्वेश्चन की हेल्प से। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन अब कह रहा है कि ए ने ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, ए ने बेटा काम खत्म करा 10 दिनों में, बी ने आपके काम खत्म करा 15 दिनों में। ठीक है, और दोनों ने ना मिलके, है ना, बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर, मैं लिख रहा हूँ बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर, दोनों ने साथ में काम शुरू करा, बट आफ्टर 3 days ऑफ स्टार्ट ऑफ वर्क, बट बी लेफ्ट आफ्टर 3 days ऑफ स्टार्ट ऑफ वर्क, बी लेफ्ट आफ्टर 3 days ऑफ स्टार्ट ऑफ वर्क। तो फाइंड हाउ मेनी डेज, फाइंड नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क इज कंप्लीट, फाइंड नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क इज कंप्लीट, कि आपका ना वर्क कंप्लीट हो गया है, कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे इसमें आपने बताना है। तो बस अब की बारी देखो वो क्या कह रहा है, आप चीज़ों को थोड़ा समझिएगा। आपसे कह रहा है कि बी लेफ्ट आफ्टर 3 days ऑफ द स्टार्ट ऑफ द वर्क, है ना, स्टार्ट के शुरू के ही कुछ में भाग गया। तो आपने सबसे पहले देखना है कितना आपके पास यूनिट वर्क है। तो यूनिट वर्क है तो आप यहाँ से जाएंगे, 10 दिन हो गए, ये आपको दे रखे हैं 15 दिन का, 10 डेज और ये 15 डेज आपको आता है। इसका एलसीएम लेंगे तो आपको पता है 30 आएगा। दोनों की एफिशिएंसी निकालनी बहुत जरूरी है, ये 3 और ये आपका बी का हो गया ना, बी का आ जाएगी जी 2, और दोनों की मिलके आप निकालते हो तो ये पुराने वाली जैसी ही 5 ही आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, देखो समझो चीज़ों को, फिर से बेटा ऐसे ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ से आप चले और यहाँ से आप आगे चले। ठीक है, तो पहले क्या था, आफ्टर 3 days मतलब शुरू के जो इनिशियल 3 days थे, इनिशियल 3 days, इनिशियल जो 3 days थे उसमें ए और बी साथ में थे। हाँ, ए और बी आपके साथ में थे, फिर आगे अकेला ए बच गया। डन। तो अब आप देखिए ए और बी ने इनिशियल डेज में कितना काम खत्म कर दिया। अब ए और बी ने इनिशियल पहला काम ये करना, स्टेप 1, तो दोनों की आपने एफिशिएंसी ली, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है मिला के 5, तो एफिशिएंसी इनटू डेज यानी कि 15 यूनिट का काम इन्होंने खत्म कर दिया। अब बचे कितने यूनिट थे आपने वो निकालने हैं। बचे कितने यूनिट थे, 30 - 15 यानी कि 15 यूनिट का काम बचा था। अब इस 15 यूनिट के काम को क्या कहते हैं, ए अकेला कितने दिनों में करेगा, 5 दिनों में करेगा। तो कितने दिन हो गए, 3 ये रहे 5 ये रहे, तो फिर से आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 + 5 8 डेज आ जाएगा। आ गया समझ। बस फर्क ये है, उसमें आफ्टर बोला गया था, उसमें आप पहले ये निकाल रहे थे, फिर आप ये निकाल रहे थे सेकंड स्टेप, है ना। लेकिन अब आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ये निकालेंगे, सेकंड स्टेप आप ये निकालेंगे, बाकी सब चीज़ें सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
नेक्स्ट आ जाइए बेटा टाइप नंबर 3, सीधी सी एक एमएसटी आपके सामने पेश होती हुई। क्या रखना है बेटा, समझेंगे इसको। ऐसे क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे, बोला होगा लेट ए प्लस बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क। लेट इफ ए प्लस बी, या मैं ऐसे लिखता हूँ, रुको, इफ ए प्लस बी टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन एक्स डेज। वो एक्स डेज में खत्म करते हैं। ए अलोन इन एक्स प्लस ए डेज। ठीक है, ए अलोन करता है एक्स प्लस डे ए डेज में, मतलब इतने दिनों ज्यादा में, है ना, वर्क इन एक्स डेज, और वो करते हैं एक्स प्लस ए डेज। एंड बी अगर अकेला करता, बी अलोन करता, तो वो एक्स प्लस बी डेज में करता। देन आपसे पूछा जाएगा एक्स की वैल्यू, देन एक्स की वैल्यू क्या होती है, रूट ए बी होती है। याद रखिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या भाई बोल रहा हूं आपको, बोला जाएगा भाई ए प्लस बी ना इतने दिनों में काम करते थे। ए अकेला करे तो उससे ए डे ज्यादा करेगा, कर देगा। बी अकेला करे तो उससे बी डे ज्यादा में कर देगा। तो वो एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो एक्स क्या हो जाएगा, रूट ए बी हो जाएगा। सर ऐसे नहीं समझ आएगा, क्वेश्चन करा दीजिए। लीजिए बेटा, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहे हैं ए प्लस बी फिनिश इन एक्स डेज, और मैं ले लेता हूं इसको कुछ, ए प्लस बी कैन डू ए वर्क इन सर्टेन टाइम। ए प्लस बी कैन डू ए सर्टेन वर्क, कैन डू ए सर्टेन वर्क इन ए सर्टेन टाइम, कैन डू ए सर्टेन वर्क इन ए सर्टेन टाइम if A alone takes 25 days more, 25 days more than that of A plus B, and B alone takes 9 days more than that of समझ गए होगे ना आप क्या करना चाह रहा हूं, देन दैट ऑफ ए प्लस बी। फाइंड नंबर ऑफ डेज, फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी फिनिश इट, दोनों मिलके इसको कितने दिनों में खत्म, यानी कि वो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है आपसे कितना करेगा। यानी कि शॉर्ट में अगर लिखो ना, तुम्हारे सामने क्वेश्चन यही आ गया। कह रहे हैं अगर आपको ना, आपसे बोल रहे हैं बेटा कि अगर ए प्लस बी मिलके एक्स डेज में आपके खत्म कर रहे हैं, तो ए अलोन करता है एक्स प्लस 25 दिनों में, और बी अलोन करता है एक्स प्लस 9 दिनों में। ये देख लो, 25 ये रहा और 9 ये रहा। मोर देन बोला गया ना, हाँ। तो देयर फोर एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25 इंटू में 9, जो कि आप सब जानते हैं 5 और 3 15 दिनों में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आई बात समझ, शाबाश। इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास अल्टरनेट डेज का। ये हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं ऑल्टरनेट डेज वाले भाई। ऑल्टरनेट टाइप नंबर हो गई 4, टाइप नंबर 4 पे चलते हैं हमारे पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्टरनेट डेज वाले। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज वाले भाई साहब, ठीक है, ऑल्टरनेट डेज वाले सबसे ज्यादा आपसे ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑल्टरनेट डेज वाले। ठीक है, इसमें हमें ना कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। कुछ बातों का क्या ध्यान रखेंगे तो क्या मतलब, इसमें हमें देखो, मैं आपको ना सारी टाइप इसमें कवर कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक एक करके बेटा आपको मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखवाता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बात करें तो सबसे पहला बेटा मतलब खास बातें। हम क्यों इंपॉर्टेंट लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे अपनी खास बातें, हम लिखेंगे हमारी खास बातें। खास बातें की बात करें तो इसमें सबसे पहली जो हमारे पास बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि हु इज स्टार्टिंग फर्स्ट, है ना, काम कौन स्टार्ट करता है वो देखना है। हु इज स्टार्टिंग फर्स्ट, चेक हु इज स्टार्टिंग फर्स्ट, या फिर मैं लिख देता हूं चेक करो कौन पहले स्टार्ट कर रहा है। चेक करो कौन पहले स्टार्ट कर रहा है, कौन पहले स्टार्ट कर रहा है। सबसे पहले आपने ये देखना भाई दोनों में से पहले काम किसने स्टार्ट किया, ए ने करा या फिर बी ने करा। ठीक है, अब दूसरे वाले को समझ लो। एक मैं तुम्हें ना टाइप भी समझा देता हूँ इसकी कैसे करना है ना। दूसरा वाला या फिर आप इसमें ये और चीज देख लो। दूसरा पॉइंट, अगर आपको ना ऐसे बोला गया है, अगर आपको ये दिया गया है, मतलब इफ, अगर ये दिया गया है, अगर दिया गया है, अगर दिया गया, ठीक है, अगर दिया गया है ए
काम स्टार्ट करता है, ए काम स्टार्ट कर रहा है, ए काम स्टार्ट कर रहा है। सुन लो बेटा इस पॉइंट को, फिर मैं कराऊंगा फिर मत कहना। और टोटल एंड टोटल 23/4, 20 रेशो, ऐसे रेशो दिया हुआ है ना, रेशो डेज लगते हैं, डेज लगते हैं सोल्व करने में। ठीक है, अगर बोला गया है समझिएगा, अगर दिया गया है एक काम स्टार्ट कर रहा है और टोटल ना इतने दिन लगते हैं सोल्व करने में, मतलब काम को खत्म करने में 20:3/4 में, तब आपने क्या करना है, तब आपने बेटा क्या करना है, सिंपल, जो 10 से ऊपर का टाइम होगा ना, मतलब आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो नंबर है ना, ये इसको आपने 2 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि ए ने स्टार्ट करा ना, ए के, हाँ, इसको आपने 2 से डिवाइड कर देना है, जो भी आया 10 आया। अब 10 से ऊपर का टाइम, मतलब 10 से ऊपर का टाइम, 10 से ऊपर का टाइम, 10 से ऊपर का टाइम टेकन ए का होगा, टाइम टेकन ए का होगा। 10 से ऊपर का जो टाइम टेकन होगा वो आपका ए का होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना भाई, अभी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना सब समझ आ जाएगा। मतलब देयरफॉर ए का जो टाइम टेकन हुआ, देयरफॉर जो ए का टाइम टेकन हुआ वो हुआ 10/this डेज। ये डेज ए का टाइम टेकन हो गया, और बी का जो टाइम टेकन हुआ, वो जो बी का टाइम टेकन हुआ वो हो गया 10 डेज। कैसे निकालना है देखो, आप ये भी समझ लो। आप ना 20:3/4 को अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 20 प्लस में 3/4 बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ऐसे लिखते ही आपने क्या करना है, जो भी आपका ये नंबर निकल कर आया 10 है ना, जो भी आपका नंबर निकल कर आया 10, इसको आप इसमें से हटा दीजिए। आपने इसको इसमें से हटाया, कितना बच गया, 10 प्लस 3/4, ये आपका ए का हो जाएगा, ये आपका ए का टाइम हो जाएगा, ए टाइम। ठीक है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, सीधी सीधी ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं, ये आपका ए का टाइम हो जाएगा सीधा का सीधा। इसी के साथ अगर यहीं तक बात नहीं रुकती है, आपको ना थोड़ा सा, सर ये तो इवन नंबर था, अभी आपने क्या नोटिस कर रहे होगे, मुझे पता है सबके दिमाग में चल रहा होगा, क्या सर ये तो इवन नंबर है, अगर ओड में भी आ जाता है तब मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं अब बता रहा हूं, उसके लिए बेटा बता देता हूं। उसके लिए हमारे पास क्या बनता है, पॉइंट नंबर 3 बनता है। अगर सेम बेटा पॉइंट इस तरीके से लिख रहा हूं, अगर दिया गया है, अगर दिया गया है, अगर बेटा दिया गया है, भाई हिंदी में तो तोबा 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 तोबा, अगर बेटे दिया गया है ए स्टार्टिंग फर्स्ट, अगर दिया गया है ए स्टार्ट फर्स्ट, ए स्टार्टिंग फर्स्ट, अगर बेटा ए आपका पहले स्टार्ट कर रहा है, एंड टोटल डेज, एंड टोटल डेज जो आपको बोले गए हैं वो हो गए हैं आपकी बारी 17/2/3, एंड 17/2/3 में खत्म हो रहा है, 17/2/23 डेज टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट वर्क, कंप्लीट वर्क को करने में इतने दिन लग रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट वर्क करने में इतने दिन लग रहे हैं, और यहां पर ये चल रहा है, ए ने पहले स्टार्ट करा है। अब की बारी आप नोटिस करोगे ये चीज ना मैंने ओड लिया। अब आपने क्या करना है, सुनिएगा, ये जो नंबर लिया इसमें से 17 जो आगे लिखा हुआ है, 17 में बेटा एक कर दीजिए ऐड, कितना आ गया 18। अब इस आप 18 को ना आप डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, 18 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 डेज आ जाएगा। ये जो 9 डेज होगा, क्योंकि ए ने स्टार्ट किया था तो ये ए का हो जाएगा। बाकी का जो बचा, जैसे कि आप बचा हुआ कैसे निकालते हो, 17 प्लस में, 17 प्लस में 2/3 में से आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, हाँ, इसमें से आप 9 को हटा दीजिए। जैसे आप 9 को इसमें हटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 8 2 3 बच जाएगा। ये आपका डेज हो जाएंगे, ये आपके डेज हो जाएंगे। इसके डेज हो जाएंगे, ये वाले डेज हो जाएंगे बी के, ए के पहले निकलेंगे। अब आ गया दोनों का समझ, आ गया भाई, दोनों का समझ आ गया। यस सर, इसी प्रकार आपको ये वाले क्वेश्चन करने होते हैं। पहले दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, तभी आपको और अच्छे समझ आएगा भाई। दोबारा से एक बारी मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको बोला गया है भाई ए स्टार्ट कर रहा है 20 और 3/4 दिन लगते हैं, तो आप 20 और 3/4 में से 20 का आप आधा करेंगे, जब इवन देर खाओ तो 10 आएगा। 10 से ऊपर का जो टाइम होगा वो सारा ए का होगा, बाकी का टाइम बचा हुआ छोटे वाला जो टाइम होगा वो बी का होगा। और अगर ओड नंबर दिया हुआ है तो ओड में आप जमा करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो भी आएगा वो आपका ए का टाइम आ जाएगा, और बाकी बचा हुआ आपका बी का टाइम आ जाएगा। बस
ये आपको सारा कुछ बेसिक पहले समझना होगा। ये जैसे ही आपको समझ आ गया, चलिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको और क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूँ, तब आपको और अच्छे समझ आएगा। डिवीजन वाला भी मैंने आपको ये कर दिया, ये भी कर दिया। अब आ जाओ, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूँ। बस ये था जो मुझे आपको इसके अंदर बताना था, अल्टरनेट डेज के अंदर कैसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लेता हूँ, तब आपको और अच्छे से चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी। ठीक है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन था जी, तब आपको अच्छे समझ आएगा। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से समझेंगे एक बारी। क्वेश्चन है जी पहला, कह रहे हैं ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन कितने दिनों में, 34/3 डेज में वो काम को कर लेते हैं। वर्किंग अल्टरनेटिवली, कब, जब वो वर्किंग कर रहे हो अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली। ठीक है, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन दिस डे वर्किंग अल्टरनेटिवली विद बी स्टार्टिंग फर्स्ट। कौन स्टार्ट कर रहा है भाई, पहले बी स्टार्ट कर रहा है, विद बी स्टार्टिंग फर्स्ट। ए कैन कंप्लीट द होल वर्क, ए कैन कंप्लीट द होल वर्क, ए कैन कंप्लीट द होल वर्क। ठीक है, ए कैन कंप्लीट द होल वर्क अलोन इन 48 डेज, अलोन इन 48 डेज। अगर वो अकेला काम करता तो 48 डेज में खत्म कर लिया। हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज बी विल टेक, बी विल टेक टू डू, टू डू कितना टाइम लगेगा ए बी को करने में, टू डू 4 टाइम्स ऑफ दिस वर्क। इसका अगर उसको 4 गुना 4 टाइम्स ऑफ दिस वर्क अगर उसको करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये आपको मुझे बताना होगा। ठीक है, तो अल्टरनेटिवली कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ वर्किंग अल्टरनेटिवली। आप अगर 34/3 को अगर आप बांटते हैं तो आपको शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो आपका ये 11 और ये 1/3 में आ जाएगा। 11 और 1/3 में जैसे ही आ गया तो आप समझ गए होंगे ये आगे वाला नंबर आपका ओड है, और ओड वाले का अभी भी बता के मैं हटा हूँ। क्या करेंगे इसमें सर, हमें +1 करना है, 12 आ जाएगा। 12 को 2 से करेंगे, 2 से करने पे ये 6 आ जाएगा। तो ये 6 जो स्टार्ट कर रहा है पहले, बी स्टार्ट कर रहा है, तो ये किसका टाइम आ जाएगा, बी का टाइम आपका निकल कर आ जाएगा। राइट, ये आपका बी का टाइम निकलेगा। ये बी का निकला है तो फिर अब हमें निकालना है ए का टाइम। तो ए का टाइम कैसे निकलेगा, ये हो गया आपका 11 ऑफ 1/3, जिसको आप बांट सकते हो 11 + 1/3 में से 6 को आप हटा दीजिए, कितना बचेगा 5 और 1/3। ये डेज किसके मान ले जाएंगे, 5 3 15 और एक 16/3। ये डेज फिर किसके मान ले जाएंगे भाई, ए के डेज मान ले जाएंगे। ठीक है, ये ए के हो गए। इस प्रकार आपको ये निकालना है। और ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चनों में ना नंबर ऑफ डेज खुद से नहीं बढ़ाने हैं कि मल्टीपल कर दिया। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे कहाँ लिखूँ, 3 पॉइंट हो गया, दूसरा चौथा पॉइंट, नंबर ऑफ डेज खुद से नहीं बढ़ाने हैं। ठीक है, यहाँ लिख दो ना। ठीक है, नंबर ऑफ डेज खुद से नहीं बढ़ाने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डेज खुद से नहीं बढ़ाने हैं, दैट इज कहना चाहूंगा, दैट इज कि मल्टीपल नहीं निकालना, दैट इज मल्टीपल, मल्टीपल नहीं करना, मल्टीपल नहीं करना। जैसे कि होता है ना हम रेशो में करते जाते हैं, यहाँ नहीं करना। जितने दे रखे हैं उतने ही दिन आपने काम कराना है, बस जितने दिन इन्होंने दे रखे हैं बस उतने ही दिन इनसे काम कराना, उसके बाद छुट्टी। मल्टीपल नहीं करना। क्या मतलब सर, नहीं समझ आया। देखो अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन पे। देखो अब आपको मैंने यहाँ पे पहले डेज बता देता हूँ, ए और ये बी हो गया। ठीक है ना, ए और बी। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये आपका हो गया ए और ये हो गया आपका बी। ए के अगर मैं टाइम की बात करूं और बी की अगर मैं टाइम की बात करूं तो ए का जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 16/3 का, और बी का जो टाइम लग रहा है, बी का जो आपका टाइम लग रहा है कितना है, बी का ये रहा जी आपका 6 डेज का बी का टाइम लग रहा है। ठीक है, अब मतलब समझो बी ने ना क्या, ये समझने की कोशिश करो, मतलब टोटल काम ना दोनों ने मतलब टोटल काम ना दोनों ने मिलके करा है 34/3 में। ठीक है, टोटल काम दोनों ने मिलके करा है। ए कैन डू इन 34 डे वर्किंग अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली अगर करते हैं तो 34/3 में उन्होंने काम कर लिया। ठीक है, तो और ए कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 48 डेज, 48 डेज में वो अकेला काम कर लगता है। तो मतलब उसने करा वैसे कितने दिन काम है, 16/3 दिन ही काम करा है। अरे बात समझ आ रही है, मतलब पूरा दिन वो पूरे काम को 48 दिन लगाता है, तो 16/3 में वो कितना काम कर लेगा वो हमें पता लगाना है। ठीक है ना, 16/3 डेज का उसको टाइम मिला ना, इसको इतना टाइम मिला अल्टरनेट में, इसको बेटा इतना टाइम मिला। राइट, तो हमें देखना है कि 16/3 में वो कितना काम खत्म कर लेता है ना। तो भाई हमने देखा 48 दिन में खत्म करता है,
48 दिन में खत्म कर लेता है हमारे फुल वर्क को, 48 दिन में करता है पूरे काम को खत्म। और 16/3 डेज में कितने काम को खत्म करेगा? 1/48 इंटू में 16/3, 16 से गया ये 16 3 पे, तो यानी कि 1/9 काम को वो खत्म कर देता है। 1/9 काम कौन करता है? ए करता है। तो बाकी का काम कौन करेगा? बचा कितना? 8/9 काम वो कौन करेगा? बी करेगा। 8/9 काम कौन करेगा? बी करेगा। और बी ने बेटा वो वाला काम कितने दिनों में खत्म करा है? सिर्फ और सिर्फ 6 डेज में खत्म करा है। तो देयर फोर 8/9 काम, 8/9 ऑफ वर्क इज फिनिश्ड इन 6 डेज। तो कंप्लीट वर्क 9/9 यानी कि एक वर्क विल बी फिनिश इन 6 और 8/9 में। 2 से जाएगा 3 पे, 2 से जाएगा 4 पे, 9 3 27/4 डेज। ठीक है, 27 बाई, है ना, यही आएगा ना। हाँ 6 डेज, 6 को करा हमने 9/8 से। हाँ तो 9/8 से मैं करता हूँ तो 2 से 2 3 6 और ये 4 हो गया, है ना। हाँ बट वो आपसे क्या कह रहा है? इसका 4 टाइम्स करना है। तो इसका अगर मेरे को 4 टाइम्स करना है काम, तो 4 टाइम्स ऑफ वर्क इसका कितने दिनों में करेगा? 3 इंटू में 9 इंटू में 4, तो ये कितने दिनों में कर देगा? 27 डेज में वो खत्म कर देगा, अकेला बी अगर करता है तो। दोबारा समझा देता हूँ, क्वेश्चन को समझिएगा। पहले आप देखो क्वेश्चन में क्या करा है, ए और बी ने दोनों ने मिलकर करा इतने दिनों में काम। आपको सबसे पहले ए का और बी का टाइम ऐसे निकाल लेना है। उसके बाद वो कह रहा है बी पहले स्टार्ट करता है, तो वो आपने पहले ही काम कर लिया। एक कंप्लीट द होल वर्क बता दिया कितने दिनों में करता है? 48 दिनों में पूरा काम को खत्म करता है। लेकिन उसने अभी कितने दिन ही काम करा? 16/3 डेज काम करा। तो 16/3 डेज में हमने देख लिया कि कितना उसने काम निपटा दिया। तो 48 डेज में वो कब तक कंप्लीट करता है पूरे वर्क को, है ना। तो 16/3 में उसने कितना काम निपटा दिया? 1/9 काम निपटा दिया। बचा हुआ काम कितना हो गया? 8/9 काम। 8/9 काम फिर किसको करना पड़ गया? अरे 8/9 काम किसको करना पड़ गया? बी को करना पड़ गया। तो 8/9, ठीक है, 8/9 में तक काम कर रहा है वो 6 दिनों में, और एक वर्क को करेगा इतनों में। लेकिन उसने पूछा क्या था? इसका 4 गुना वर्क वो कितने दिनों में करेगा? इसका 4 गुना बताइए जी वो कितने दिनों में करेगा। तो उसका 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपका सेकंडों में आपका आंसर निकल कर आ गया। आगे आप समझ डन है। चलो एक क्वेश्चन और करोगे। चलो होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, है ना, होमवर्क के लिए और दे रहा हूं, तब अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन और है, ये और आप कर लीजिए, है ना। अल्टरनेटिवली वाला ही देख दो, अल्टरनेटिवली वाला। ए वर्क फॉर 20, बी फॉर 16, रिमेनिंग वर्क रिटर्न बाय सी, कंप्लीट द होल वर्क। चलो एक क्वेश्चन आप और करिए, फिर आपको और अच्छे समझ आएगा। फिर 2-3 क्वेश्चन और कराता हूँ, इसी का ही है। हमारे से बेटा आपकी बारी पूछ रहा है कि सेम सेम बेटा हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। आसान सा लेता हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं यार, फिर फंस जाओगे इसमें और फिर कहोगे मेरे को ही बता दो सर, है ना, ये दिक्कत ना हो। तो लेके चलते हैं, ए कैन डू इन दिस, ए अलोन दिस, बी रिमेनिंग इन दिस। लो ये करके देना, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी कैन डू ए वर्क, ए प्लस डू कैन डू ए वर्क इन 16 डेज। 16 दिनों में वह काम को खत्म करते हैं। ए अलोन वर्क फॉर, ए अलोन वर्क फॉर 8 डेज, एक अकेला काम करता है 8 दिनों के लिए। एंड बी कंप्लीट द रिमेनिंग, बी कंप्लीट करता है रिमेनिंग वर्क को कितने दिनों में? 20 डेज में, ठीक है। और आपसे पूछा हाउ मच टाइम बी विल टेक, हाउ मच टाइम बी विल टेक, हाउ मच टाइम बी विल टेक टू कंप्लीट द होल वर्क अलोन, टू कंप्लीट होल वर्क अलोन, ठीक है। हिंट मैं दे देता हूं आपको भाई, आंसर देना है इसका बेटा मुझे कहां पर? कमेंट में। आंसर बेटा मुझे देना है इसका कमेंट में। हिंट मैं देता हूं, सबसे पहले आप क्या करिए? एफिशिएंसी फाइंड करिए। सबसे पहले बेटे आप क्या करिए? इसकी एफिशिएंसी फाइंड करिए, तभी काम चलेगा, नहीं तो नहीं काम चलेगा। सबसे पहले आपको इसकी एफिशिएंसी निकालनी हो, ठीक है। ये था हमारे पास बेटे जो मेरे को बताने थे टाइप ऑफ क्वेश्चन में। हमारे पास कौन सी थी टाइप? थी हमारे पास अल्टरनेट डेज वाले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा टाइप, चाहे आप कुछ करे ना करे, इसको आप जरूर कर लीजिएगा। अल्टरनेट डेज वाले टाइप नंबर 4 पे चलते हैं। इसके बाद आते हैं बेटा कुछ हमारे पास टाइप नंबर 5, कुछ आते हैं बेटा हमारे पास क्वालिटी क्वेश्चन है, कुछ प्रैक्टिस के लिए वो वाले हम क्वेश्चन कर लेते हैं ना, मिसलेनियस मिक्स क्वेश्चन। कुछ बेटे मैं कराता हूँ मिक्स क्वेश्चन, टाइप 5 है जी बेटा मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। उसके बाद चलेंगे हमारे पास पाइप्स एंड सिस्टम वाले पार्ट पर, ठीक है। इसके बाद बेटे चलेंगे हमारे पाइप्स एंड सिस्टम वाले पार्ट पर।
मिक्स क्वेश्चन में चले तो बेटा सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं ए बी सी, ठीक है। ए कैन पेंट ए हाउस इन, ए कैन पेंट ए हाउस इन कितने दिनों में? ए कैन पेंट ए हाउस इन 42 डेज, 42 डेज में पेंट कर लेता है। एंड बी कैन डू इट इन 21 डेज, बी कैन डू इट इन 21 डेज, वो 21 डेज में कर लेता है। ए प्लस बी प्लस सी कैन डू इट इन 7 डेज, तीनों मिलके उसको काम को सिर्फ 7 दिन में खत्म कर लेते हैं। फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन बाय, फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू कंप्लीट द वर्क। वेरी इजी, कर चुके हो आप, कंप्लीट द वर्क। वेरी इजी है, वेरी वेरी इजी है, जो आप पहले से कर चुके हो। तो अगर मैं चलता हूं यहाँ पर, ये ए के दे रखे हैं आपको 42 दिनों में खत्म करते हैं 42 डेज में, बी है जी वो खत्म करते हैं 21 डेज में, और ए प्लस बी प्लस सी जो है वो खत्म करते हैं 7 डेज में। ठीक है, ये सारे अगर हमारे काम को खत्म कर रहे हैं, है ना, ए 42 में, 21 में और 7 दिनों में, तो पहले तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो 42 आ जाएगा, और इसका आपने कर दिया एफिशिएंसी, ये और 7 6, ये आपकी एफिशिएंसी भी निकल कर आ गई। तो अब कह रहे हैं कंप्लीट द होल वर्क इन, तो आप ए बी सी करते हैं मिलके 7 में, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाली आपने, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी ना, हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी? 6 प्लस 2 प्लस 1, 6 3 9 आ जाएगी। हाँ सर बिल्कुल 9 आ जाएगी। और बस, तो आपसे पूछ रहा है कि टाइम टेकन में सी अलोन, सी कितने दिनों में करता है? तो बेटा ए प्लस बी प्लस सी की 9 आ गई, तो ए प्लस बी की कितनी होगी? 3, तो सी की कितनी हो जाएगी? 9 में से 3 गया, 6 आ गई उसकी, 6 पर डे की उसकी आ गई, है ना। नहीं 6 तो ये थी ना, टोटल थी, एक सेकेंड यहाँ पे गड़बड़ कर दिया हूँ। ए प्लस बी प्लस सी की बेटा एफिशिएंसी थी 6, और 2 प्लस 1 3, तो इसकी 6 में से बेटे 3 जाएगी तो 3 आ जाएगी, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 पर डे। तो एक सी को बेटा अलोन खत्म करना है ना, सी को अलोन खत्म करना है, तो 42 को वो 3 से करेगा, 3 से करेगा तो 3 1 3 3 4 12, कितने दिनों में काम हो जाएगा? पूरा 14 डेज में आपका काम हो जाएगा। आ गया समझ? वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं जो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, ए इज 40%, ए इज 40% मोर एफिशिएंट, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। अगर ए बी से 40% एफिशिएंट है बी से, इफ बी कंप्लीट्स ए वर्क इन, इफ बी कंप्लीट्स ए वर्क, अगर बी एक काम को खत्म करने में 24 डेज ले रहे हैं, 24 डेज ले रहे हैं, देन इन हाउ मेनी डेज, देन इन हाउ मेनी डेज, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर फिनिश दिस, टुगेदर फिनिश दिस वर्क। ठीक है, तो पहले देखो आपको समझना होगा ए और बी की एफिशिएंसी को। ए और बी को आप अगर 100 ले रहे हो तो 100% है, तो ये 140 हो जाएंगे, ये हो गया एफिशिएंसी का। ठीक है, एफिशिएंसी को आप करेंगे तो 2 से 7 पे गया, 5 पे, तो कितना रेशो में हो गई? 7:5 में होगी। बी की है जी, मतलब ये एफिशिएंसी है, तो वो कह रहे हैं 24 डेज में वो खत्म कर रहे हैं, तो दोनों की अगर मैं जमा कर लूँ तो 7 और 5 12 पर डे की हो गई है। तो बी अगर उस काम को खत्म कर ले रहे हैं तो टोटल वर्क आप निकाल सकते हो। हाँ सर, तो बेटा टोटल वर्क आपने जैसे ही निकाला, टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा? बी इसने करा 24 डेज में, तो 24 डेज इंटू में उसकी एफिशिएंसी, हाँ कितना आ गया? 120 यूनिट का वर्क आ गया। अब 120 यूनिट के वर्क को दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन लेंगे? ये 10 घंटे, 10 दिन लेंगे, 10 दिन ना, हाँ 10 दिन ये दोनों मिलके काम को खत्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा और आपको अच्छे क्वेश्चन लगेंगे जी, एक बार देखिएगा। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, ए एफिशिएंसी जितने क्वेश्चन करोगे यार देखो उतना बढ़िया है। ए एफिशिएंसी इज 3/4 ऑफ बी एफिशिएंसी, 3/4 ऑफ बी एफिशिएंसी।
ठीक है। एंड बी एफिशिएंसी इज is 80% of C efficiency. 80% of C efficiency. A takes 120 days. A takes 120 days more to complete a work. More to complete a work than B plus C. Then B plus C take है ना. Then B plus C take. जितने में दोनों का आ रहा है ना बी प्लस सी लेते हैं उससे 120 दिन ज्यादा लेता है भाई ये इतना ए प्लस बी टेक इन हाउ मैनी आपसे पूछा गया है इन हाउ मैनी डेज विल ए प्लस बी प्लस सी कंप्लीट इट तीनों मिलके इसको कितने दिनों में खत्म करेंगे। पहला काम क्या है एफिशिएंसियों को लिखना। वो कह रहे हैं ए की एफिशिएंसी जो है वो 3/4 है किसकी बी की यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ 75% मतलब 75% है बी की है ना। तो मैं पहले ये रेशो बनाता हूँ तो रेशो मैंने बनाया तो ये आ रहा है 3/4 और तीसरे वाले में कह रहा है अगर मैं सी की एफिशिएंसी को 100 ले लेता हूँ वो 80% है वो ये है। तो आप अगर देखेंगे तो ये मैंने रेशो में सिखा चुका हूँ आपको 2 से 4 पे जा रहा है 2 से 5 पे तो सेम रेशो है। तो ओवरऑल ए बी सी का रेशो आ गया बेटा एफिशिएंसी का। ये सब एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा रहा हूँ अभी तो मैं कितना आ गया 3/4/5 आ गया। लेकिन वो कंपेयर कर रहे हैं बी ए और बी प्लस सी में तो एफिशिएंसी का हमारे पास कितना आ रहा है ए 3 और ये हो गया जी 5 4 9 और अगला चलेंगे तो 5 4 9 और 3 12 ये आपका निकल कर आ गया। काटिए एक दूसरे को इसको 3 और ये 4 पे ये आ गया जी आपका एफिशिएंसी का रेशो। ये आ गया बेटे किसका जी एफिशिएंसी का। और जब आप टाइम का निकालने जाओगे सबको पता है 1/1 ये 3 और ये 1/4 तो ये ऊपर जाएगा तो 12 हो जाएगा 3 से 4 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। ये हो गया टाइम का रेशो। ठीक है अब वो कह रहा है बी प्लस सी से वो 1 ज्यादा लेता है तो बेटा बी प्लस सी से अब कितने का डिफरेंस आपका ज्यादा जा रहा है भाई कितने का बेटा डिफरेंस का आपका ज्यादा जा रहा है दैट इज 4R और ये 4R आपका 120 डेज के बराबर हो जाएगा। 4R 120 होगा तो 4 का 30 पे आ गया है ना 4 और एक ये 3 हाँ एक रेशो कितना निकल कर आ गया आपका नहीं 4 और ये 12 8 हुआ ना हाँ सर। तो 4 और 12 हो गया आपका 8R तो 8R 120 तो 1R आपका कितना आ जाएगा करीब 15 आपका 1R आ जाएगा 1R आपका 15 आ गया। तो आपसे पूछ रहे हैं भाई कितने दिन लगेंगे पूरे को काम को खत्म करने में तो पूरे को काम को खत्म करने में अरे यहाँ पर तो 3 आएगा ना पूरे को काम को खत्म करने में लगेंगे यहाँ पर 3 तो 3 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से आपने करा तो इसका कितना आ गया दैट इज 45 डेज आपका निकल कर आ जाएगा 45 डेज निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। ठीक है इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। आई होप सबको ये समझ आ गया होगा मतलब जिस चीज़ के बीच में कंपैरिजन बोला गया ना उस इसको आपने जरूर ले लेना है तभी आपको ये समझ आएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा इसी को ही मैं दोबारा समझाता हूँ एक थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ। ठीक है एक क्वेश्चन बेटे और आपको मैं देता हूँ होमवर्क के लिए सेम क्वेश्चन नंबर 4 है ना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया रुक जाओ देखने दो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आपसे ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बस ये लास्ट क्वेश्चन आज का और करते हैं एफिशिएंट देन बी एंड बी इज जैसे आपको भी बताया था ना वैसे आपको करना है 20% लेस एफिशिएंट देन सी इफ ए टेक्स 9 days less than that of C if A takes 9 days less than that of C अगर A C से 9 days लेता है C कम तो टू कंप्लीट ए वर्क टू कंप्लीट ठीक है टू कंप्लीट ए वर्क फाइंड द टाइम टेकन बाय B find the time taken by B to finish it find the time taken by it to finish it। ठीक है समझते हैं इसको इसका आंसर चाहिए होगा मुझे कमेंट में आंसर चाहिए होगा भाई मुझे कहां पर इसका कमेंट सेक्शन में।
ठीक है। आई होप भाई सबको यहाँ तक बेटे समझ आ रहा होगा। कुछ कुछ नए नए क्वेश्चन आते जाएंगे, वो मैं आपको यहाँ पे धीरे धीरे कराता रहूंगा। देखो कंपैरिजन वाला, चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ, तब तो मैं और अच्छे से क्लियर होगा। कह रहा है बी टेक्स 2 टाइम्स, बोल रहा है बी टेक्स 2 टाइम्स एज लॉन्ग एज ए प्लस सी टेक। बी टेक्स 2 टाइम्स एज लॉन्ग एज ए प्लस बी टेक्स। इफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इफ ए प्लस बी टेक्स एज ए प्लस सी टेक आएगा, सॉरी यहां पर आएगा बेटा सी। इफ ए प्लस सी टेक टू कंप्लीट ए वर्क, टू कंप्लीट ए वर्क, टू कंप्लीट ए वर्क, सी टेक्स, है ना, टू कंप्लीट सी टेक्स 3 टाइम्स एज, टू कंप्लीट सी टेक्स 3 टाइम्स, सी टेक्स 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज ए प्लस बी टेक। ठीक है, इफ ए प्लस बी प्लस सी कैन डू ए वर्क इन, इफ ए प्लस बी प्लस सी कैन डू ए वर्क इन 36 डेज, 36 दिनों में वो खत्म करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन, फाइंड नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए बी सी अलोन, बाय ए बी एंड सी अलोन, अलोन टू फिनिश इट। इसको खत्म करने में इसको कितना समय लगेगा, ये आपको बताना होगा। अब आप देखो कंपैरिजन क्या हो रहा है, आप उन को पकड़ो। पहले आप उन को पकड़ो जिनमें कंपैरिजन हो रहा है। पहले देखिए क्या बोला जा रहा है, बी के बारे में बोला जा रहा है ना। बी को लगते हैं बी टेक्स 2 टाइम्स एज लॉन्ग एज ए प्लस सी टेक, मतलब बी को टाइम लगता है इतना, है ना, टेक्स 2 टाइम्स, तो एफिशिएंसी इसकी उल्टी हो जाएगी। तो पहले मैं देखो ये लिख लेता हूँ, बी और ए प्लस सी ले लिया, ठीक है। पहले मैं बात करता हूँ टाइम की, तो इसका टाइम 2 और ये 1, तो इनका एफिशिएंसी कितना, इनका एफिशिएंसी कितना, रेशो 1:2 हो गया। अगला सी टेक्स 3 टाइम्स, सी टेक्स ए और बी के साथ, मतलब 3 टाइम्स, तो इसका 3 और 1 और फिर एफिशिएंसी 1:3 हो गया, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी और आपको साथ में दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी आपके खत्म करते हैं कैसे। पहले आप ना ये रेशो निकाल लीजिए, टोटल आपका ये रेशो कितना बन रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ से देख के चलूँ, आप इसके करना कैसे है, देखो अब यहाँ पर सर मैं बराबर कैसे लेकर आऊँ, मुझे निकालना है ए रेशो बी रेशो सी। उसके लिए अभी अगर आप ऐसे करोगे ना, ए प्लस सी 2 के बराबर है, बी की वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ, गलत आंसर आएगा। आपको इसका टोटल सेम करना है, आप इसका टोटल निकालिए, आप इसका टोटल निकालिए। टोटल आपका कितना आ रहा है 3, और इसका टोटल आपका कितना आ रहा है 4। तो आप इसका टोटल को मल्टीप्लाई करिए, बराबर करिए। इसको करना पड़ेगा 3 से, इसको करना पड़ेगा 4 से। तो आपका जो फाइनल यहाँ पे निकल कर आया 4, और ये 4 2 8, और ये कितना निकल कर आएगा 3, और ये 3 3 9। डन। अब आप निकाल के देखिए, अब आपको आसानी से निकल कर आ जाएगा। मान लीजिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 9, तो ए की अगर 4 है तो बी की फिर ए की फिर कितनी होगी, ए की आपकी 5 आ जाएगी। तो ए रेशो बी रेशो सी मेरा निकल गया है कितना, ए की आ गई है 5, बी की आ गई है 4, और सी की आ गई है 1। सबकी एफिशिएंसी का मेरा रेशो निकल गया है ना। नहीं 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 नहीं, 3 आ गई ना, हाँ 3 होगी ना सी की, हाँ 3। इन सब की एफिशिएंसी का रेशो निकल गया। यस सर, एफिशिएंसी का रेशो निकल चुका है। अब आते हैं हमारे पास इसका टाइम टेकन कितना होगा। तो बस ये तो आसान है, एबीसी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। तो सबका सम करना है एक बार, कितना आ रहा है, सम का सम बता कितना आ रहा है, टोटल वर्क निकलेगा ना, 4 3 7 और 5 12 आ जाएगा, 12 पर डे। तो आपका टोटल वर्क निकलेगा। पहले आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, है ना। पहले आपका निकलेगा टोटल वर्क। टोटल वर्क आपका बेटे कितना आएगा, दैट इज 12 इंटू में नंबर ऑफ डेज उसने कितना काम करा है 36 दिन तक, 12 इंटू में ये टोटल वर्क निकला है। तो बस अब आपका ए का कितना टाइम लगेगा, ए का आपको टाइम निकालना है, तो 12 इंटू में 36 अपोन में उसकी एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, जो कि आपका अप्रोक्सीमेट निकल कर आएगा 86.4 डेज। सेम मैं अगर आपसे पूछता हूँ बी का टाइम, तो आप ऐसे बी का भी निकाल सकते हैं और ऐसे आप सी का भी टाइम निकाल सकते हैं। आई होप सबको ये वाला क्वेश्चन बेटे अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी तो देखो क्वेश्चन आते रहेंगे, जितने आते रहेंगे उतना मैं कराता रहूँगा, चिंता वाली बेटा बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी के बाद आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 4, लास्ट। इसके बाद एक और हमारा कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला, जो मैंने आपको बोला था, और भी मैं इसके क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा ही लाऊंगा। पहले अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ लेते हैं, ताकि खत्म भी हम इसको कर सकें।
नेक्स्ट आता है बेटे मेरे पास कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो कि होते हैं हमारे पाइप्स एंड सिस्टम, जिसके अंदर हम बेटा कवर करके चलते हैं हमारा नेगेटिव वर्क, जो कि हमारा यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आता है कौन सा जी, नेगेटिव वर्क का। बिल्कुल इसी तरीके से है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट हम इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, हम इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कुछ और मैं इसके साथ में क्वेश्चन भी कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में बेटा, सेम हम अपनी जगह पे, दैट इज केसरी बैच में अपने CDS FCAT पर जीत, CDS FCAT पर जीत। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इसको कवर करेंगे, हर हालत में हमें ये कवर करना ही होगा। डन। चलो बाकी भाई कैसा रहा सेशन मुझे कमेंट में बताइएगा, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आगे प्रैक्टिस सेशन फिर आएंगे। कैसा रहा सेशन बेटा मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा बेटा कैसा रहा सेशन, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। टेलीग्राम बेटा ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको इसकी मिल जाएगी PPT, मतलब PDF, और जीत ऐप सबके पास होनी चाहिए, और कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे व्हाट्सएप कर लेना। बाकी मिलता हूँ बेटा आपको अगले सेशन में धुआंधार तरीके से, इसी की क्लास नंबर 2 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।